दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनका साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले से दिया और ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी, इन दोनों के तूफानी बैटिंग वार्म अप मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफ़ेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपटीटर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक इन दोनों टीमों के बीच कई मैच खेले गए हैं, जिसका गवाह इतिहास बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसे में इन दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच के पहले दिन एक वार्म अप मैच खेला गया, जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर बांग्लादेश ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी। शुरुआत में ही इसका नज़ारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को उठाकर शुरुआत दिलवाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाकिब अल हसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल बांग्लादेश गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया, पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत अब आ चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। बांग्लादेश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि बांग्लादेश की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला हुए यशस्वी जायसवाल ने मेहंदी हसन की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली, पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी खुश नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, जायसवाल भी आज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में दोनों खिलाड़ी बैटिंग कर रहे थे। अब भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा पहुंचा था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम को किसी लायक नहीं छोड़ा। पहले रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक जड़ा, तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए।
देखते ही देखते 250 भी अपने पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था। वहीं जायसवाल भी बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। शाकिब अल हसन से लेकर तस्किन अहमद, यहां तक कि मेहदी हसन हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतने ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने 13 शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचकर पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। तस्किन अहमद की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया और पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ, जहां भारतीय टीम का स्कोर 650 रनों के पास पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। जहां रोहित शर्मा 301 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं जायसवाल 320 रनों पर। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, 150 सालों के क्रिकेट इतिहास में पहली बार बांग्लादेश में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में रौंद कर लेगा इतिहास। तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों का गुस्सा अपने खिलाड़ियों पर फूट पड़ा, जहां अब शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब इस दर्दनाक शिकस्त के बाद बाबर से लेकर सभी खिलाड़ियों को लड़ताड़ते हुए जो अब शब्द कहे, उनके बयान सुनकर तो आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद क्या कुछ रहा है इन पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन दुनिया के सबसे नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी पारी महज 172 रनों पर सिमट गई है। इसके चलते बांग्लादेश को अब जीत के लिए दूसरी पारी में 185 रनों का लक्ष्य मिला है। इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश ने दिल का खेल खत्म होने तक 42 रन भी बना लिए थे और वो जीत के बेहद करीब थे और ये जीत उनके लिए बेहद स्पेशल थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नजमुल शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश ये मैच जीतने में सफल रहा, तो वो इतिहास रच देगा। बताते चलें कि बांग्लादेश टीम आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है, तभी तो इस जीत का इंतजार उन्हें इतनी बेसब्री से था। आपको बता दें, पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच का पहले दिन बारिश में धुल गया था। उसके बाद विशेष रूप से तेज गेंदबाजों को पिच से बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसके चलते बांग्लादेश इस मैच में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया और इतिहास लिखा गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई पहली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज साल 2002 में हुई थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 6 सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन हर बार पाक टीम विजयी रही है। मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था। उस भिड़ंत में पाक टीम को 448 रन के स्कोर पर पारी घोषित करना बहुत भारी पड़ा था। उस हार के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना हुई थी और विशेष रूप से हार का जिम्मेदार खराब गेंदबाजी को ठहराया गया था। इस सीरीज में विशेष रूप से बाबर आजम भी चर्चाओं में घिरे रहे हैं, क्योंकि 2 मैचों की पारियों में उन्होंने केवल 64 रन बनाए हैं। और अब पाकिस्तान जहां एक तरफ हार का मुंह देख रही है, तो वहां दूसरी तरफ बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा भी अब आसमान छू रहा है। उन्होंने बाबर आजम से लेकर अपने ही खिलाड़ियों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें खूब फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि शायद दुनिया में ऐसी कोई टीम नहीं होगी जो अपने घर पर टेस्ट सीरीज इतनी बुरी तरीके से हार जाए। ये शर्मनाक करिश्मा केवल हमारे खिलाड़ी कर सकते हैं। वाह भाई वाह, हम जिन्हें अपना सम्मान मानते थे, हम जैसे दुनिया में नंबर 1 टीम बताते थे, वो इतनी फिसड्डी निकलेगी मुझे अंदाजा नहीं था। बांग्लादेश जिसे दुनिया में कोई पूछता भी नहीं है, उससे आकर हमें 2-0 से हरा दिया। इससे बुरा हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, इंजमाम उल हक का पारा भी 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से तो ये पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है। इससे बुरा आज तक हमारी टीम ने कभी नहीं खेला। इन खिलाड़ियों को क्यों शर्म नहीं आती है? अपने देश की नाक इस तरीके से कटवाने के बाद 2-0 से कौन अपने घर पर हारता है? चलो, बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होती तो हम मान लेते, लेकिन बांग्लादेश सालों पहले उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और हम उससे हार गए। लानत है हमारे खिलाड़ियों पर। यही नहीं, वसीम अकरम ने तो ये तक कह दिया कि वाह मेरे शेरों, मुझे नहीं पता था कि शेर के लिबास में तुम लोग भीगी बकरी हो। हम इन खिलाड़ियों को इतनी तारीफ करते थे, हम मानते थे कि हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज इन्होंने जो हमें दिन दिखाया है, मुझे शर्म आ रही है। इन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी कहते हुए इतनी बुरी तरीके से कौन ही हारता है? चलो, आप विदेश में होते तो हम मान जाते, लेकिन ये आपका अपना घर है और यहाँ बांग्लादेश जैसी छोटी सी टीम ने आकर आपको हरा दिया। आप क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं क्या?
उनके अलावा दोस्तों शाहिद अफरीदी भी बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात पर भरोसा करना काफी मुश्किल है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया। ये शायद इस साल का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। चलो यदि हम लड़ाई करके हारे होते तो ठीक था, लेकिन बांग्लादेश ने तो हमें मच्छर की तरह मसल दिया। क्या कर रहे थे बाबर आजम, जिन्हें हम दूसरा विराट कोहली तेंदुलकर कहते हैं, उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया कि वो केवल एक ओवररेटेड खिलाड़ी है, उनकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इन पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन अब आप बांग्लादेश की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आए यशस्वी जायसवाल का तूफान शतक लगाकर कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में यशस्वी